गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम सभी आज उठ गए हैं। आज का ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है क्योंकि जब भी मैं ये ब्लॉग देख रही हूँ ना, मुझे इतना रोना आ रहा है। मम्मी पापा आए हुए थे मेरे घर लास्ट 1 महीने से, तो आज वो लोग जाने वाले हैं और आप समझ ही सकते हो मैंने बेटियों के लिए ये टाइम कितना इमोशनल होता है। अपने मम्मी पापा को जब आप ऐसे छोड़ने जाते हो, खास करके इतने दिन रहने के बाद, लगता है कि जैसे सब कुछ छूट जा रहा है। काश ऐसा हो पाता कि मैं उनको रोक पाती। मैंने भी इतना सोचा कि नहीं, फिर उनको भी घर जाना था, तो हमेशा तो मैं रोक नहीं सकती, कभी ना कभी तो उनको अपने घर जाना ही है। सुबह से ही मैं कोशिश कर रही थी कि मम्मी के सामने ना जाऊं, क्योंकि मम्मी जहाँ भी रह रही थी ना, मैं दूसरी जगह आ जा रही थी। तो उनके लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ क्योंकि दिन भर का सफ़र है और टिफ़िन के साथ साथ तो खाना भी देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रोटी और तड़का बनाई थी उनके लिए, तो दोनों के लिए मैंने पैक कर दिया है। और सुबह का टाइम है, ऐसे खाली मुंह में तो जाना नहीं चाहिए, तो मैं चाय बनाई हूँ और चाय के साथ मैं उनके लिए रोटी भी बना दी हूँ, क्योंकि ट्रेन में जाएंगे ना, थोड़ा बिस्किट खाने से तो उतना नहीं लगेगा, पेट भरेगा भी नहीं, तो उससे अच्छा है कि रोटी खा लेंगे एक। और मम्मी को वैसे भी बिस्किट उतना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने रोटी बना दी थी एक के साथ, तो उनको मैं रोटी और चाय दे रही हूँ और बाकी हम लोग खाली चाय पी लेंगे तो हो जाएगा। पापा तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन मम्मी नहीं समझती। मतलब मम्मी को मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही अटैचमेंट है, तो जब भी वो ऐसे आती है या मैं वहाँ से आती हूँ जाती हूँ, तब हम लोगों का हालत बहुत ख़राब होता है। दवाई चल जाता। आप लोग देख ही सकते हो, मम्मी की आंखें ऑलरेडी नम हो चुकी है और मैं भी यहाँ पे बात तो कर रही हूँ थोड़ा सा उनको नॉर्मल करने के लिए, बट मेरा भी हालत बहुत ख़राब है। आयुष, नींद आ रहा है? और मैं यहाँ पे उनको बता रही थी कि मैंने उनके लिए खाना कहाँ रखा है, दवाई कहाँ पे है, और ताकि टाइम पे वो लोग दवाई भी खा ले और खाना भी खा ले। तो ये मोमेंट ऐसा, मतलब मैं बता नहीं सकती। कोई नहीं खाते, একটু কম করো, বুঝছো? আমার যে কিরকম লাগবে আমি জানি। টাইমে টাইমে ওষুধগুলো খাবা আর ওষুধগুলো নিয়ে আসবে, বাবাকেও বলবা ওষুধ নিয়ে আসতে, বুঝছো? মার কথা শুনবি। শ্রী কৃষ্ণ বাবা फाइनली वो टाइम आ गया जब मुझे उनको छोड़ने जाना था, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कोई निकल रहे हैं और मैं सबसे पीछे थी क्योंकि मुझे एकदम भी जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी संजय बोले नहीं चलो, उनको उनके साथ जितना भी टाइम बिता सकते हो बिता लो। सही में जितना भी बिताओ ना उतना कम ही लगता है। तो बाहर निकल के देख रहे हैं कितना अंधेरा लग रहा था और अभी लगभग 5 बज रहे हैं। तो हम लोग का ट्रेन है 6 बजे, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा देरी पहले ही निकले क्योंकि पापा को थोड़ा सा इशू है चलने में, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा टाइम लेके निकले। बाय बाय आयुष, बाय बाय। আমি যেন শুনি না। হ্যাঁ, मेरा घर है राजारहाट में और मैं जा रही हूँ शियालदा, तो लगभग 30 से 40 मिनट लगता है पहुँचने के लिए, लेकिन सुबह का टाइम है, खाली रहेगा, तो आई होप कि जल्दी पहुँच जाए। तो देख रहे रास्ता एकदम खाली था, अच्छा हुआ। तो मैं तो सोच रही थी कहीं देर ना हो जाए, थोड़ा और जल्दी निकलने से अच्छा होता, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी सी ट्रैफिक मिली थी लेकिन वो ठीक था, जल्दी क्लियर हो गया वो। तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा के साथ बात कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि उनको थोड़ा सा नॉर्मल रखूँ क्योंकि मम्मी काफ़ी रो रही थी, तो इसीलिए रास्ते में सुबह ऐसे टाइम में तो निकलना नहीं होता, बट निकल के बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे हम लोग शियालदा के पास पहुंच रहे थे ना, काफ़ी भीड़ दिख रही थी, जैसे स्टेशन में तो होता ही है। तो धीरे धीरे जैसे क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे काफ़ी मतलब सब्जी मार्केट, फल मार्केट, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा था। तो ये सब क्रॉस करके हम लोग लगभग शियालदा आ ही चुके हैं। शियालदा के बाहर काफ़ी भीड़ रहता है, चाहे हावड़ा हो या शियालदा। यहाँ पे मेट्रो भी ख़त्म हो चुकी है, मतलब कंप्लीट ऑलमोस्ट है। पहुँच चुके हैं हम लोग एक स्टेशन में
और स्टेशन में आते ही हमको याद आया कि हम लोगों ने वही प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पे एक नया चीज़ देखी और मैं खुद से की पहली बार ऐसे QR स्कैन करके टिकट काटा मैंने, वो भी 2 प्लेटफॉर्म टिकट था मेरे पास। तो अच्छा हुआ, कुछ नया सीखने को मिला, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप स्टेशन में देख सकते हो, जितना भी टाइम हो, सुबह शाम, मतलब स्टेशन होगा तो वो भीड़ तो होती है काफ़ी। तो ट्रेन का टाइम धीरे धीरे आ रहा है और हम लोग भी कोशिश करें धीरे धीरे आगे बढ़े। पापा को थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने बताया ही था, उनका हेल्थ इशू है। ट्रेन लग चुकी है और यहाँ पे मैं दोनों को चढ़ा रही हूँ। ऐसे टाइम में ना मैं क्या बताऊँ, उनसे कुछ बात भी करने में मुझे अजीब लग रहा था और मैं क्या बोलूँ उनको कुछ। ट्रेन में बैठते ही सीट यहाँ पे हम लोगों की मिल चुकी है और मैं दोनों को अच्छे से सेटल कर दे रही हूँ। साथ में और एक अंकल थे, अच्छा हुआ और वो भी वहीं पे जा रहे हैं, तो मैंने उनके साथ भी थोड़ा सा बातचीत करके, ताकि इन लोगों को जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो, बता दे रही थी कि सब कुछ के कैसे करना नहीं करना, और रास्ते में ठीक से रहे। और जैसे कि होता है ना कि कुछ खाए पिए नहीं कोई दे तो मैं पापा को वही सब बता रही थी। চিন্তা করবা না, তাই না? চিন্তা করবা না, আমি তো আসছি, হ্যাঁ? আমি তো আসছি, চিন্তা কিছু নেই, হ্যাঁ? আর তুমি হাঁটাচলা একটু বেশি করো, বুঝছো? হাঁটাচলা একটু বেশি করে করবা। চলো আসি, হ্যাঁ? সাবধানে যাবা, আর ফোন তো করবোই, আমি তো ফোন করবো দাদাকে। ঠিক আছে, চলো আর নিচে যাবে, হ্যাঁ? बोल साड़ी साड़ी चल ट्रेन जाते ही स्टेशन अजीब सा खाली हो गया, कोई नहीं था, सब कोई चले जा चुके थे। उसमें से अकेले मुझे जाना पड़ रहा था और ख़राब लग रहा था मुझे। क्या बोलेगा बोल। मम्मी पापा को छोड़ने के बाद बाहर जब निकल रही तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, इतना रोना आ रहा था कि संजय बोले ठीक है चलो कुछ खा लेते हैं तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं आई, एकदम मन नहीं कर रहा था, फिर भी जो बोलते हैं ना थोड़ा सा मूड को चेंज करने के लिए, अब वो इतना बोल रहे थे तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे। और ये आंटी भी काफ़ी टाइम लगा रही थी बनाने में, बट ठीक है, वो पहले तो अपना ही काम करे, अपना काम को तो अपनी ही जैसा करेगी ना। तो ये सियालदह स्टेशन के बाहर है, आप देख सकते हैं कितना भीड़, दिन हो या रात स्टेशन के बाहर तो हमेशा भीड़ लगे ही रहता है। कितने लोग आना जाना करते हैं इधर से उधर, मतलब अब स्टेशन में रहने से ही पता चलता है, हम लोग तो घर में रहते उतना समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरे अंडा टोस्ट जो कोलकाता का फेमस है, आप देख सकते हो रेडी हो चुके हैं और गरम गरम ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये खा के मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। और जैसे हुआ हम लोग पहुंच गए यहाँ पे सियालदह के बाहर। यहाँ पे ना बहुत सस्ते में फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि बाहर में अगर जाओगे तो आप एप्पल वगैरह 200-250 रुपये किलो मिलता है, बट यहाँ पे मुझे 100 रुपये किलो मिल गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना घर के लिए 1 किलो ले लूँ। वैसे मैं सोच के भी आई थी कि सियालदह जा रही हूँ तो थोड़ा सा तो फ्रूट्स ले ही लूँगी, पता ही था मुझे पहले से यहाँ पे बहुत सस्ते में मिलता है। साथ ही में थोड़ा सा मैं केला भी ढूंढ रही थी तो लास्ट में मुझे मिल गया फाइनली, और ये भी मैं ले ली घर के लिए। अच्छा है कि बोलता है ना, मैं घर से सामान भी लेके आई थी। ব্যাগ নিয়েছি বাড়ি থেকে, মানে ফল কিনবো বলে। এখানে দারুণ সস্তায় ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই কলা দেখতেই পাচ্ছ, এটা শুধুমাত্র 30 টাকা ডজন। তাও চলো আগে हो गया নিলাম কলা আর আপেল, এবার বাড়ি যাবো, চলো। काफ़ी देरी तक हम लोग स्टेशन के बाहर खड़े थे और बहुत गर्मी भी लग रही थी। फिर जो बस मेरे घर तक पहुंचाती है तो वो बस कैसे भी आ ही नहीं रही थी, तो हम लोग तो खड़े ही थे यहाँ पे, देख ही रहे थे। एक बस मतलब लगातार बसेस आ जा रही है, लेकिन
मेरी वाली बस कहीं नहीं आ रही थी। मैं बोल भी रही थी संजय को कि कोई दूसरा बस लेके चलते, लेकिन नहीं, वो उसको तो वही में जाना। तो फाइनली हमें वो बस मिल गई, काफ़ी देरी बाद ही मिली है, लेकिन मिल गई। तो हम लोग अब घर जा रहे हैं। বাইরে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ মনে খুব ভালো ছিলাম, কিন্তু ঘরে ঢুকলে মনে হচ্ছে ঘরটা যেন একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। মা বাবা এরকম হঠাৎ করে চলে যাওয়া আর কি, খুবই কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, জানি আমরা মেয়েরা কখনোই মা বাবাকে তো আর সারাক্ষণ জীবন রাখতে পারি না। চেষ্টা করবো আবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে আসার। हम लोग कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन बेटियां कभी माँ बाप को साथ में नहीं रख पाते, खास करके जब बेटा हो घर में। तो मेरा भी भाई है, तो इसीलिए मम्मी पापा को वहाँ जाना ही था। मैं कोशिश तो की थी, जितना भी दिन रहे वो लोग अच्छे से रहे यहाँ पे, मेरे पास खुश रहे, और कोशिश करूँगी फिर से जल्दी उनको फिर से बुलाऊँ और फिर से वो मेरे साथ यहाँ आके रहे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए टाटा बाय बाय।